हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, क्वेश्चन 2 अपलोड हो चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन है। भूमि सुधारों से आप क्या समझते हैं? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कृषि की उत्पादकता सुधारने है तो भूमि सुधार आवश्यक है, समझाइए। तो देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के अधिकांश कृषि क्षेत्र में वास्तविक काश्तकार तथा भूमि के स्वामी के बीच मध्यस्थों की एक बड़ी सेना विद्यमान थी। इनके कारण जहां एक ओर काश्तकार की को भूमि की उपज का बड़ा भाग मध्यस्थों को देना पड़ता था, वहीं दूसरी ओर वह इन पर पूरी तरह आश्रित था। भूधारण की उससे कोई गारंटी नहीं दी जाती थी और लगान के दरों में भी निश्चितता नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जोतने वाले को भूमि के नारे के वास्तविकता में बदलने के लिए भूमि सुधार किए गए। ठीक है ना। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लिए कानून बनाया था गया उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या है, देखिए। भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा भूमि सुधार के अंतर्गत रोजगार के नए अवसर का सृजन करना, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देना एवं भूमि का प्रभावी व कुशलतम उपयोग करना था। भू व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार का शोषण और सामाजिक अन्याय का समाप्त करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करना था। कृषि क्षेत्र में उत्पादन के कारकों में आवश्यकतानुसार सुधार करके कृषि उत्पादकता को अधिकतम करना भी इसके उद्देश्य था। कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता मुख्यतः 2 क्षेत्रों पर निर्भर करता है। संस्थागत सुधार में महत्वपूर्ण भाग है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भूस्वामित्व के सुका का हस्तांतरण, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी, सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, खेतों का उपविभाजन व खंडन रोकना, लगान में कमी, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है। तकनीकी सुधार देखिए आपका है, कृषि का आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था, अच्छी वितरण व्यवस्था। तकनीक सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते, इसलिए भारत में पहले चरण में संस्थागत सुधार को प्राथमिकता दी गई है। भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए अब। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता इन कारणों से महसूस की गई थी। स्वतंत्रता के समय देश में कृषि पदार्थों की भारी कमी थी, अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम आवश्यक है। सामाजिक न्याय और समानता के विकास हेतु सुधार कार्यक्रम द्वारा एकत्रित भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उद्योग के लिए कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होता है। भूमि सुधार का स्वरूप, हम सुविधा के अनुसार भूमि सुधारों को इन शीर्षकों के अंतर्गत समीक्षा कर सकते हैं। मध्यस्थों वर्गों का उन्मूलन, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, लगान का नियमन, भूधारण की सुरक्षा, काश्तकारों का पुनर्ग्रहण, भूमिहीन कामगारों को भूमि प्रदान करना, कृषि का पुनर्गठन, चकबंदी, भूमि के प्रबंधन में सुधार, सहकारी कृषि, जमींदारी तथा मध्यस्थों का उन्मूलन। भूमि सुधार व्यवस्था का सर्व प्रमुख कार्य जमींदारी या मध्यस्थों का उन्मूलन था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून का पालन करने में अग्रणी राज्य था, जहां एक विधेयक 7 जुलाई 1949 को प्रस्तुत किया गया था। 16 जनवरी 1951 को पास हो गया। क्रमशः बम्बई में, हैदराबाद में 1949-50, मध्य प्रदेश व असम में 1951, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में 1952 तथा हिमाचल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल 1954-55 अधिनियम पारित किए गए। देश के लगभग सभी राज्यों में जमींदारी, जागीरदार एवं नामदार जैसे मध्यस्थों के भूमि अधिकारों में स्थापना किया गया। जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, भूमि सुधार कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय में जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण था। इस कार्य को करने की आवश्यक का कारण प्रथम रूप में भविष्य में जोतों के आकार में वृद्धि को रोकना था एवं दूसरा बड़ी जोतों के अतिरिक्त भूभाग को लेकर उनको भूमिहीन में वितरित कर सामाजिक न्याय करना था। उच्चतम जोत की सीमा निर्धारण से भूमि के असमान वितरण को एकत्रित कर वंचित लोगों में बांटा गया। भूमि अधिकार की प्राप्ति से राजनीति जागृति एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण में
सफलता प्राप्त हुई। मध्य एवं छोटी जोतों की स्थापना से लोगों में समानता का वातावरण वातावरण बनता है जो सहकारी कृषि का आधार बनता है। मध्य एवं छोटे जोते श्रम प्रधान होते हैं जो मशीनीकरण और अंकुश लगाकर रोजगार में वृद्धि की द्योतक है। उच्चतम जोत की सीमा व्यक्ति के पास भूमि की उपलब्धता को कम करता है जिस कारण गहन कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। उच्चतम जोत की सीमा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साही करती है। उच्चतम जोत सीमा का सबसे बड़ा लाभ कृषि भूमि के अपव्यय को रोकना है। बड़ी जोत में कुछ न कुछ भूमि कृषि कार्य से विरत हो जाती है जबकि छोटी जोत की संपूर्ण भूमि का उपयोग हो जाता है। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं कृषि न कर अन्य किसानों को पट्टे पर देता है। प्रतिफल में किराया या लगान देता था। तो पट्टे का मतलब है हम लोग जैसे कि कैसे देते हैं भाई, बटैया बोलते हैं ना, बटैया हम लोग जानते हैं ना, बटैया दे दिया जाता था। फिर अपना जो भी फसल होता था उसका आधा ले लो, आधा उसको दे दो। तो देखो पट्टेदार किसान भी कहीं कहीं आगे इस अन्य किसानों को पट्टे पर दे देते थे। काश्तकारों का निम्न स्वरूप उस समय में दिखाई पड़ता था। अस्थाई काश्तकार वह थे जिन्हें भूमि में बेदखल नहीं किया जा सकता था परंतु जमींदार लगान में वृद्धि कर सकता था। ऐच्छिक काश्तकार ये काश्तकार थे जिन्हें जमींदार कभी भी भूमि से बेदखल कर सकता था। उप काश्तकार काश्तकार किसान जिन किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे उन्हें उप काश्तकार कहते थे। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इन्हें तो अभी कभी कभी लगान उपज का 2/3 तक देना होता था। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो गया है। देखते हैं और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा अपलोड हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।